जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी मारे गए। घुसपैठ की कोशिश के दौरान जवानों पर फायरिंग की गई थी। सेना और पुलिस का ऑपरेशन अब भी जारी है और इलाके की घेराबंदी की गई है। आतंकी अलर्ट के चलते राहुल गांधी का कार्यक्रम बदला गया। बिहार के सीतामढ़ी में बिना रोड शो किए सीधे मंदिर पहुंचे। रास्ते में 10 जगह स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल कहीं नहीं रुके। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ा अलर्ट जारी किया। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का सीट बंटवारा तय हो गया है। जेडीयू 102 और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी। एलजेपी रामविलास को 20 सीटें मिली हैं। हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें दी गईं। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% है। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और जेम्स आभूषण सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो भारत को नए बाजार तलाशने होंगे। अली नामक युवक ने फर्जी शादी और ठगी का जाल फैलाया। अपनी बीवी नगमा को सीमा बनाकर शादियां कराई। लड़कियां गहने जेवर समेत भागीं और सारा सामान हड़प लिया गया। पुलिस ने पकड़ा तो उसने दावा किया, मेरे पास 1000 लड़कियां हैं। बिहार में आतंकी खतरे को लेकर हाई अलर्ट। खुफिया रिपोर्ट में नेपाल बॉर्डर से 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसने की पुष्टि हुई। राहुल गांधी की यात्रा के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती बढ़ाई गई है। इंसानों का मांस खाने वाले खतरनाक कीड़े तेजी से फैल रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ये शरीर में पेचकस की तरह घुस जाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदगी और पर्यावरणीय बदलाव इसका बड़ा कारण है। फिलिस्तीनी कैंप में इजरायली फोर्स का हमला। लोग बोले, यहां जिंदगी कैद में है, देश छोड़ना भी मुश्किल। अपनी ही जमीन पर दोबारा शरणार्थी बनने को मजबूर, हालात बेहद खराब। पर आया फौजी तस्करी करते पकड़ा गया। गूगल मैप के कारण 3 मौतें। आसाराम को करना होगा सरेंडर। दिन भर की सुर्खियों ने राज्य को हिला दिया। गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्मी सितारों ने बप्पा का स्वागत किया। जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह के घर आरती हुई। टीवी शो अनुपमा के सेट पर भी बप्पा की स्थापना की गई। इंजीनियर की अनोखी कहानी, जिसने कमाए 150 करोड़। बेटे के जनेऊ पर 32 गांवों को भोज दिया, 50 लाख खर्च किए। आलीशान कोठी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में बड़ा बवाल। मंत्री और विधायक को लाठी डंडों से पीटा गया। 3 गाड़ियां बदलीं, 1 किलोमीटर तक भागकर जान बचाई। 9 मौतों पर परिवार से मिलने पहुंचे थे। पटना में छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में खुद को आग लगाई। गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ा और क्लासरूम में तोड़फोड़ की। घटना से शहर में तनाव बढ़ा। 7वीं कक्षा का बच्चा वृंदावन पहुंच गया। मां से 100 रुपए लेकर साइकिल पर भागा और अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में मिला। प्रेमानंद से मिलने की जिद पर निकला था मासूम। निक्की मर्डर केस में परिजनों का बयान। पिता बोले, दरिंदों से सारे रिश्ते खत्म। दूसरी बेटी को अब बाहर नहीं भेजूंगा। रिश्तेदारों ने कंचन पर पूरी साजिश का आरोप लगाया। आगरा में अफसर ने 2 करोड़ रिश्वत देखकर कारोबारी से कहा, क्या अपने परिवार को नकली दवाएं खिलाते हो? शाहजहांपुर में करोड़पति कारोबारी ने बेटे को जहर देकर पत्नी संग फांसी लगाई। 35 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़। शाहजहांपुर से सनसनीखेज खबर। करोड़पति कारोबारी परिवार ने दुखद कदम उठाया। पति पत्नी ने पहले बेटे को झड़ दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। पूरे परिवार की मौत के बाद पुलिस को 35 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। रिश्तों पर बड़ी बहस छिड़ी। एक युवती ने कहा कि उसने अपने पजेसिव बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब जब वह अमीर हो गया है तो उसे याद कर रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उसकी भावनाएं सही हैं या केवल लालच है। शिक्षा पर चौंकाने वाला खुलासा। 15 वर्षों में 50.72 लाख बच्चे सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गए। आधिकारिक आंकड़ों में 1 करोड़ 5 लाख बच्चे दर्ज थे। सवाल यह उठ रहा है कि इन बच्चों के लिए मिले 1617 करोड़ रुपए कहां गए। राजस्थान से बड़ी कानूनी खबर। स्वयंभू संत आसाराम को 3 दिन बाद सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी तबीयत इतनी गंभीर नहीं है।
वाराणसी में दिल दहला देने वाली घटना। 7 साल के बच्चे पर स्कूल में खौलती दाल गिर गई। जब अभिभावकों ने शिकायत की तो शिक्षिका ने बेहिसाब जवाब दिया, अगर घर में जलता तो क्या करती, अब इलाज कराओ। राजनीति और समाज पर असर डालने वाली पड़ताल। क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? जांच में दावा गलत निकला। राज्य 15वें स्थान पर है। रिपोर्ट में साफ हुआ कि कई अन्य राज्यों में खपत ज्यादा है। कूटनीति से जुड़ी बड़ी खबर। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे। यह मुलाकात अमेरिकी राजनीति पर भी असर डालेगी और ट्रंप प्रशासन की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। असम से सख्त आदेश। दुर्गा पूजा में गड़बड़ी फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह फैसला वापस नहीं होगा। बाबा रामदेव ने ट्रंप टैरिफ वॉर पर दिया बयान। कहा, अगर भारतीय किसान डट जाएं तो अमेरिका 1 सप्ताह के भीतर अपनी औकात में आ जाएगा। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि शुल्क मुक्त बाजार की अमेरिकी शर्तें मानने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, साल 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाना लक्ष्य है और इसका रास्ता आंगनबाड़ी व गांवों से होकर जाता है। उन्होंने 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। पुणे के डॉक्टर गणेश राख चर्चा में। वे बेटियों के जन्म पर फीस नहीं लेते। हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उनकी सराहना की और कहा कि यह समाज के लिए प्रेरणा है। बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी BIIPP 2025 लागू कर दी गई है। इसके तहत उद्योगों को 25 एकड़ तक की जमीन मुफ्त दी जाएगी। ये थीं दिन भर की सबसे बड़ी सुर्खियां।